ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम सिलीगुड़ी के प्यारे बाबा जलपाईगुड़ी से कर रहे हैं। यहाँ पर निमित बहन नीतू हैं। नीतू बहन, सुजाता बहन, बहुत अच्छी टीम है और बहुत सेवा कर रहे हैं। बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, आज भी रखे हैं। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे किसी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी, तुम्हें तो एक बाप से प्रीत लगानी। अरे बच्चे, किसी देहधारी में तुम्हारा मोह हुआ और उसमें प्रीत रखी, इतने में तुम्हारा शरीर छूट गया तो क्या होगा? क्या पद पाएंगे? धूल छाई का पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये दलाल है, इसमें भी बुद्धि नहीं फंसानी, तुम्हारी बुद्धि तो एक बाप में होनी चाहिए। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को हर समय बाप को याद करना, इस बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा, बच्चों को चार्ट रखने का शौक होना चाहिए। चार्ट रखने का शौक नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या होता? बाबा ने कहा कि बच्चे फिर जो है सुस्त, माया सुस्त कर देती है, यथार्थ चार्ट रखते नहीं। कितना हम बाबा की याद में रहे देखना चाहिए, और बाप के सिवाय कोई याद आना नहीं चाहिए, किसी देहधारी को याद नहीं करना चाहिए। देखो बच्चे, तुम्हारा माशूक तो एक शिव बाबा है ना, तुम्हारी प्रीत उसके साथ होनी चाहिए। ये दलाल भी आया उसके साथ तुम्हारी सगाई कराने के लिए। फिर बाबा ने कहा, देखो ओम शांति कहते किसने कहा? रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को कहा। ये देह अभिमान जो है ना, ये पतन की जड़ है। बच्चे, देह अभिमान को छोड़ना है। तुम्हें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही पार्ट बजाती है शरीर के द्वारा। आज बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द दिया। देखो, जैसे आत्मा आई परम धाम से, हाउस अरेस्ट हो गई, इस शरीर में आई हाउस अरेस्ट। आज शब्द बाबा ने पहली बार कहा कि ये बच्चे हाउस अरेस्ट हो जाती है ना, इस शरीर में प्रवेश करती और हाउस अरेस्ट हो जाती। तो बच्चे देखो, इसलिए बच्चे इसमें तुम बच्चों को विशेष यही ध्यान रखना है, कैसे आत्मा पार्ट बजाती, हम कैसे आत्मा भाई भाई हैं, ये पवित्र दृष्टि रखनी है। बच्चे, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। तो हम काम चिता पर जल कर काले हो गए, अब बाप आकर तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठा दें। अब बाबा देखो बच्चे, बाबा त्रिनेत्री भी है, त्रिलोकी नाथ भी है, त्रिकालदर्शी भी है। तो बाबा को बच्चे, तुम बच्चों को याद करना, बाबा की महिमा दिल से गाते रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, चक्र भी बुद्धि में रखना है। इस चक्र को बुद्धि में रखेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कैसे मैं आत्मा पूज्य थी, फिर मैं पुजारी बन गई, अब फिर मैं पूज्य बनने जा रहे हूँ, ये भी बच्चों को याद रखना है। फिर बाबा ने कहा, सर्विस करे। अरे सर्विस कितनी भी करते हो, अगर याद नहीं है तो क्या फायदा? बच्चे, कोई मुरली में बड़े तीखे, अरे मुरली में कितने भी तीखे हो, अगर योग नहीं है तो पद गवा देंगे, देह अभिमान में फंस जाएंगे। और योग में भी, सेवा में भी अगर बाप की याद नहीं है तो बच्चे फिर पद गवा देंगे। इससे आज बाबा ने बहुत पूरा फोकस योग की ओर था। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसलिए तुम बच्चों को कभी थकना नहीं है, तुम्हें चार्ट रखना है बाबा का याद का चार्ट रखने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, पवित्र बनाने में आया हूं, पवित्रता की तुम बच्चों को प्रतिज्ञा करनी। बगैर पावन बने तुम सतयुग में जा नहीं पाएंगे, तुम बाप की याद में नहीं ठहर पाएंगे, इसलिए बच्चे पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस बच्चे, बाबा कहते हैं कि याद में कच्चा नहीं होना है, इसलिए फिर बस एक बाप के सिवाय और किसकी याद रहे ना तुम बच्चे। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सतयुगी दुनिया में बच्चे देखो सब कुछ होगा, राजा प्रजा भी होंगे, फर्क भी पता होगा। यहाँ तो बच्चे जेवर आदि पहनते, हाँ कहते बाबा हम क्या जेवर पहने, यहाँ तो सब तरफ बुद्धि उल्टी हो, फैशन करते, किसी की बुद्धि फंस जाती तो फिर ले जाते भगा के। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को यहाँ तो जैसे वनवाह में हो, बहुत सिंपल रहना। हाँ, सतयुग में तुम सब जेवरों से सजे हुए रहेंगे, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की वो नहीं होगी। तो बच्चों को ऐसा बनना है
जो सदा सजे हुए रहें। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम बच्चों को क्या करना है, बाबा आया है तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, तो घर जाने की पूरी पूरी तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तो टीचर भी हूँ और फिर सतगुरु भी हूँ। बाप बनकर तुम बच्चों को मैं कितना ऊंचा वर्षा देता हूँ। हाँ, बाप से वर्षा मिलता है तो वर्षे को याद करना चाहिए। और टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई को भी तुम्हें कितना न धारण करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा वैसे बच्चों को रूहानी सेवा बाबा की जरूर करनी चाहिए। सर्विस से बच्चे, सर्विस से भी तुम उच्च पद पाएंगे, इसलिए सर्विस की ओर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम कैसे पवित्र थे, पतित बन गए, धीरे धीरे उतरते 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 84 जन्म लेते तुम पतित बन गए। अब फिर मैं आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। कितना पुकारते, हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। अब मैं आया हूं तुम बच्चों को पावन बनाने। तो तुम बच्चों को पावन बनकर फिर वापस घर जाना है। बाबा आया है तुम बच्चों को घर ले जाने। अभी तुम्हें स्मृति आई है अपने घर की, अब घर जाना है। बस बच्चों को इसी धुन में रहना है, बुद्धि तुम्हारी उस शांति धाम में लगी रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये माया जो है तुम्हारी बुद्धि को धोखा देती है, फिर तुम्हें देहधारियों की तरफ लगा देती। तुम्हें माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। तुम्हें किसी भी प्रकार के व्यर्थ और वेस्ट ख्यालात में बिल्कुल नहीं जाना है और दिव्य गुणों को धारण करना है। बाप के साथ सच्चा बनकर चलना है। ऐसे पावन बनकर चलेंगे तो तुम्हारी श्रेष्ठ गति होगी। अंत में बच्चे एक बाप की याद में ही प्राण छूटे, अंत में कोई और याद ना आए, उसके लिए बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तुम्हारी तो एक बाप की लगन में तुम खोए रहेंगे। इसलिए बच्चे तुम्हें बैलेंस रखना है, ये नहीं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, नहीं, तुम बच्चों को बैलेंस रखना है याद का। तो ये बाबा ने आज याद की यात्रा पे बच्चे विनाश, ये देखो बच्चे, ये यूरोपवास, यादव यूरोपवासी अपने कुल का ही विनाश करने के लिए बम्स का इन्वेंशन किया। तो ये सब देखना बच्चे कैसे विनाश कर देंगे बच्चे। इसलिए ये सब ड्रामा अनुसार बना हुआ है, क्योंकि परिवर्तन होना है, आगे नई दुनिया आनी है, तो पुरानी दुनिया विनाश होने के कोई तो साधन निमित्त बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब ड्रामा में नूम है, क्योंकि इस विनाश तो होना ही है, तभी नई दुनिया का निर्माण होगा। अब बाबा आया है नई दुनिया, सतयुगी दुनिया बनाने। आज की मुरली में फिर वरदान था। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को विशेष जो है वरदान में कहा कि बच्चे तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। कहते हैं हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी, अरे गृहस्थी कहते ही बोझिल हो जाएंगे। गृहस्थी नहीं बोलो, ट्रस्टी हैं। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, ये नहीं कि छोड़ दो, ईश्वरीय व्यवहार भी संभालना है। ये इसलिए बाबा की सेवा भी रोज करनी है, योग भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और अपनी जिम्मेवारी लौकिक भी संभालनी है। लेकिन बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस करो, दोनों का बैलेंस करके समानता द्वारा हल्के और सफल, फिर हल्के रहेंगे। बैलेंस होगा ना, फिर सदा हल्के भी रहेंगे और सफलता मिलती जाएगी। आज की मुरली में वरदान था, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। पहले तो कर्मेंद्रिय जीत, ये देह भूली होगी, तब कर्मेंद्रिय जीत बन पाएंगे। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे भी विजय और स्थूल कर्मेंद्रियों पे भी विजय प्राप्त करनी है। और जो कर्मेंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेगा वो 100% माया जीत भी बन जाए। तो हमें माया जीत भी बनना है और कर्मेंद्रिय जीत और जगत जीत भी बनना है। इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए फर्स्ट डिवीजन फिर आपकी आ जाएगी। लास्ट बाबा ने कंबाइंड अव्यक्त इशारे में कहा देखो बच्चे, शिव शक्ति कंबाइंड है, शिव शक्ति से अलग नहीं हो सकती, शक्ति शिव से अलग नहीं हो सकता। तो दोनों कंबाइंड, एक कंबाइंड रूप कभी भी बच्चों को भूलना नहीं। हम शिव शक्ति कंबाइंड हैं,
ये याद रहे तो तुम्हारी बुद्धि एक बाबा के साथ लगी रहेगी। सदा कंबाइंड भाव, कंबाइंड बन के सेवा करो और चलते रहो। हाँ, याद भी करो तो कंबाइंड समझ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।